Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim and I hope you all are fine and doing well. Today in this lesson we are going to discuss lecture 3 of chapter number 6, that is basically about balancing the chemical equation. So in today's lesson we will write and balance the chemical equation. हम उन steps को discuss करेंगे जिनके बुनियाद पर हम एक chemical equation को balance करते हैं. So हम start करते हैं by revising the previous knowledge. Dear students, हमने अपने previous lecture में law of conservation of mass को स्टडी किया था. क्या आप इन दोनों इमेजेस को गौर से देखकर मुझे बता सकते हैं कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन देम? वेरी गुड. तो हमने देखा कि हमारे पास जहां पे टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट इक्वल थे टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के, तो ये हमारे पास प्रूव करता है और ओबे करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को. बट लेकिन हमारे पास ये अगर एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म कर रहे हैं तो हम इसके मास को इजीली विंग बैलेंस के जरिए से मेजर कर सकते हैं. बट व्हाट विल हैपन इफ वो अगर हम उसकी इक्वेशन को लिखेंगे तो हम उसको उसके मास को किस तरह से बैलेंस करेंगे, तो यही हम सीखेंगे अपने आज के लेक्चर के अंदर. सो यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दी गई है. मुझे जल्दी से इक्वेशन को देखकर मुझे बताइए कि इज द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड और नॉट. वेरी गुड. तो हमारे पास व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ केमिकल इक्वेशन? वेरी गुड. सो डियर स्टूडेंट्स, हम एक एग्जाम्पल के जरिए से इन स्टेप्स को सीखेंगे. सबसे पहले तो आपका टास्क है, योर टास्क इज टू डिटरमिन इफ द नंबर ऑफ एटम्स इज सेम ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन. यहाँ पे दो इक्वेशंस दी गई हैं. आप इन दोनों इक्वेशंस को गौर से देखिए और मुझे बताइए कि आइदर द नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड ऑल्सो ऑन द प्रोडक्ट साइड्स आर सेम और नॉट. वेरी गुड. तो हम इस एग्जाम्पल के जरिए से सीखेंगे अपने केमिकल इक्वेशन को किस तरह से बैलेंस किया जाता है बाय फॉलोइंग द फ्यू स्टेप्स. तो हमारे पास जो सबसे पहला स्टेप है, इन दिस स्टेप बिगिन विद द अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वेयर एटम्स ऑन द रिएक्टेंट साइड्स डज नॉट मैच दोस ऑन द प्रोडक्ट साइड. तो इस इक्वेशन के अंदर हम कोई भी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हमारे पास रिएक्टेंट की साइड और प्रोडक्ट की साइड बैलेंस होती है. तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन दी गई है, अगर हम इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करें तो वी हैव 4 नंबर ऑफ एटम्स ऑन द रिएक्टेंट साइड, वेयर एज इन केस ऑफ प्रोडक्ट साइड वी हैव 3. इसी तरह अगर हम सेकंड इक्वेशन को देखें तो वी हैव 4 नंबर ऑफ एटम्स ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड 4 नंबर ऑफ एटम्स ऑन द प्रोडक्ट साइड. तो हमने एक टेबल के फॉर्म में इन चीजों को मेंशन कर लिया. नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ. अब हमने नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करना है इंडिविजुअली ऑन द बोथ साइड ऑफ द केमिकल इक्वेशन. अगर मैं हाइड्रोजन के नंबर को काउंट करूं तो मेरे पास 2 है. इसी तरह ऑक्सीजन के 2 हैं. तो मैंने सब एटम्स के नंबर, सब एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करके इस टेबल के अंदर लिख लिया है. नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने स्टेप 3 की तरफ. अब हम इंटीजर्स की फॉर्म में इसको एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि ये एक इक्वल हो सके. आप देख सकते हैं कि मेरे पास रिएक्टेंट में हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 2 है. इसी तरह अगर मुझे इसको बैलेंस करना पड़े तो मैं कौन सा इंटीजर यूज करूंगी? पॉज योर वीडियो फॉर फ्यू मिनट्स एंड क्विकली टेल मी दैट व्हिच इंटीजर शुड आई यूज. वेरी गुड. तो अगर मैं देखूं कि मुझे यहाँ पर ऑक्सीजन भी 2 चाहिए तो मैंने स्टार्ट पे 2 लगा दिया. तो ऑक्सीजन तो हमारे पास 2 हो गए, बट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आल्सो चेंजेस. इट चेंजेस टू फिगर 4. इसी तरह अगर मैं नीचे अमोनिया के केस में देखूं तो मुझे नाइट्रोजन भी 2 चाहिए एंड हाइड्रोजन भी. अगर मैं नाइट्रोजन से, जो कि कम अमाउंट है मेरे पास, उससे मैं स्टार्ट करूं तो मैंने यहाँ पे 2 लगाया तो नाइट्रोजन की अमाउंट तो 2 हो गई, बट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट आल्सो चेंजेस, दैट आर 6. तो ये मेरे पास अमाउंट हो गई जो कि मैंने इंटीजर्स के जरिए एडजस्ट करने की कोशिश की है. अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस प्रोडक्ट की साइड तो हमने ऑलमोस्ट अपने हिसाब से बैलेंस कर ली, लेकिन हमारे पास रिएक्टेंट साइड के ऊपर नंबर ऑफ एटम्स चेंज हैं. अब हम इसको दोबारा से आल्टर करेंगे ताकि इसको एडजस्ट कर सकें और दोनों साइड्स हमारे पास इक्वल हो सकें. तो लास्ट स्टेप है हमारा कि हम यहाँ पर उनको चेंज करेंगे. सो हमने देखा कि हमारे पास
यहाँ पे मैं इंटीजर्स लगा रही हूँ ताकि हम इजीली उसको एडजस्ट कर सकें। हमारे पास ऑक्सीजन 2 है, दैट ये तो बिल्कुल करेक्ट है। अब हमने जिस चीज़ को अल्टर करना है दैट इज हाइड्रोजन। अगर हम इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखें, ये इस साइड के अकॉर्डिंग देखें तो वी हैव 4 हाइड्रोजन। तो अगर मैं यहाँ पे 2 लगाऊंगी तो मेरे पास हाइड्रोजन की अमाउंट 4 हो जाएगी। एंड यू कैन इजीली ऑब्जर्व दैट बाय पुटिंग द इंटीजर 2 इन फ्रंट ऑफ हाइड्रोजन, मेरे पास रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड बैलेंस हो चुकी है। बिल्कुल इसी तरह आप भी बैलेंस करेंगे सेकेंड इक्वेशन को। पॉज योर वीडियो फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड क्विकली बैलेंस द सेकेंड केमिकल इक्वेशन। वेरी गुड। तो अगर हम इस केस में देखें तो हमारे पास नाइट्रोजन 2 हैं, दैट आर करेक्ट, जबकि हाइड्रोजन की अमाउंट हमारे पास अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट साइड 6 होनी चाहिए, बिकॉज वी हैव 2 इधर है और 3 इधर है, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो वी हैव 6 हाइड्रोजन एटम्स। इसी तरह मैं इसको बराबर करने के लिए यहाँ पे 3 लगाऊंगी तो मेरे पास अमाउंट हो गई 6। अब आप देख सकते हैं कि रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो चुके हैं। नाउ दिस केमिकल इक्वेशन इज सेड टू बी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इस तरह हम इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपनी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। आपके पास यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है जहाँ पे कुछ केमिकल इक्वेशंस दिए गए हैं। आप अपनी वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज कीजिए, इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए और जल्दी से इस एक्टिविटी को सॉल्व कीजिए। वेरी गुड। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने सम अप की तरफ। आज के लेक्चर के अंदर हमने उन स्टेप्स को देखा जहां से हम केमिकल इक्वेशन को लिख सकते हैं। हमने देखा कि सबसे पहले हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे जहां पे नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड के और प्रोडक्ट साइड के डिफरेंट होते हैं। इसी तरह हम उनको आहिस्ता टैली करेंगे बोथ साइड्स को, ताकि हम इंटीजर्स की मदद से उनको एडजस्ट कर सकें। और कोफिशिएंट्स को एडजस्ट करने के बाद हम उनको चेक करेंगे बोथ साइड्स पे। अगर रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत हुई तो हम उनको दोबारा से आल्टर करेंगे, उनको रेक्टिफाई करेंगे, और इसी तरह हम अपनी चेक एंड करेक्ट रूल को अप्लाई करते हुए अपनी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। नाउ यहाँ पे हमारे पास एक वर्कशीट है। द लिंक ऑफ दिस इज ऑल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। Pause your video for few seconds, click on the link to get access to this worksheet and quickly solve this. Very good. मुझे उम्मीद है कि आपने इसको इजीली सॉल्व कर लिया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास स्किल 6.2। इन दिस स्किल अगेन यू हैव टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस। इस स्किल का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा। दैट इज योर होमवर्क। मुझे उम्मीद है कि आप इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेसन। इंशाल्लाह अगले लेसन के अंदर हम केमिकल रिएक्शन की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने अपने लेसन में जितना पढ़ा दैट इज ऑल अबाउट द केमिकल रिएक्शंस, दैट इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशंस। अब अगले लेसन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे और केमिकल रिएक्शन की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।